नमस्कार साथियों, आज मैं गुच्चू पानी से आ रही थी। आप यकीन मानिए पूरे 1.5 घंटे में मैं घर पहुंच पाई और उसके बाद जाखन में जो जाम था, मतलब मैं ये सोच विचार कर रही हूँ कि क्या शक्तिमान मंत्री जी इन 15-20 सालों में क्या ट्रैफिक की प्लानिंग नहीं कर सके, या ट्रैफिक को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, क्या सिस्टम बनाना है, क्या 15-20 साल के अंतराल में आपके पास कोई आइडिया नहीं था। मैं समझती हूँ कि आज गुच्चू पानी में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए भी 50 बार सोचेंगे कि हम यहाँ से सड़क क्रॉस कैसे करें। आप लोगों ने जिस तरह का सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज द फेल्ड सिस्टम, टोटली फेल्ड सिस्टम। और मैं शक्तिमान मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो मसूरी को क्यों नहीं संभाल पाए, क्यों नहीं हर चीज को मैनेज कर पाए। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगी, किमाड़ी वाली रोड पूरी खाली पड़ी रहती है, और लेकिन उस रोड में इतना रिस्क है कि आपने बड़े बड़े वादे किए कि हम वो पूरी रोड बनाएंगे। गलजवाड़ी से होते हुए जो रोड है, आपने पूरे बड़े बड़े वादे किए कि हम पूरी रोड बना करके देंगे और एक प्लान करेंगे, लेकिन आप उसमें भी फेल साबित हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो मैं हूं, मुझसे लीजिए विधानसभा चलाने का आइडिया। अगर शायद मैं आपकी जगह होती शक्तिमान जी, तो शायद अब तक मैं क्या कुछ कर सकती थी, आप उस जगह तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। मुझे आज ये बताना पड़ रहा है आपको कि किस तरीके से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते थे। आप लोगों ने पूरी मसूरी का तो सत्यानाश किया, लेकिन आपने जनता को भी बहुत दुखी कर दिया। और देखिए, आपदा अभी सर पर है, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं, सड़कों का कोई सिस्टम नहीं। जिस और मैं जाती हूं वहां पर सड़क टूटी पड़ी है। किमाड़ी वाली रोड को बना करके आप किमाड़ी के एंड में 2 रास्ते बना सकते थे, वहां से आउट या यहां से इन, या फिर यहां से इन और वहां से आउट। लेकिन आप इतने दिनों में ही सिस्टम नहीं बना पाए। किमाड़ी वाली रोड पूरी टूटी पड़ी है। अदरवाइज आप वहां पे लास्ट में पार्किंग बुरासखंडा से होते हुए बासा घाट जाते हुए आप पूरा अच्छी खासी पार्किंग जोन वहां पे बना सकते थे। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन आपने अपना विकास अच्छे से कर लिया, विधानसभा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी की पूरी विधानसभा आपने जो है खत्म कर दी है। आज मैं बताती ही चलूं कि 144 करोड़ की एक पंपिंग योजना आप लेकर के आए थे, जिसके लिए मैं पिछले 2.5 साल से, पहले आपका पाइप फट जाता है वहां पर, फिर आप जिम्मेदारी डालते हैं कि ये जल संस्थान का फॉल्ट है या ये इसका फॉल्ट है। अरे भाई, आप जिम्मेदार हैं, आपको सारा सिस्टम पता है। आप मसूरी में 3-4 बार के विधायक हैं और चौथी बार जो है मनोकामना अपनी सिद्ध पूरी करने की सोच रहे हैं कि मैं दोबारा विधायक बनूंगा। कतई नहीं, कतई नहीं बनेंगे आप विधायक। और आपको टिकट भी मिल गया तो आप मेरा नाम बदलिएगा। आप जैसे लोग जो अपना विकास भली भांति करते हैं, वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे, जनता के बारे में आप क्या विचार करेंगे। आपकी पंपिंग योजना फेल हो जाती है, आप उसके बाद भी मुंह बंद करके पट्टी लगा के बैठे हुए हैं। आपने रेड़ी पटरी वालों को जो है आज बेरोजगार खत्म करके रख दिया है। कम से कम सोचा होता, उनके ऊपर लोन्स हैं, वो कैसे कैसे उस गरीबी अवस्था से उठ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने जो है आनन फानन में इतने छोटे से जो है फोल्डिंग लगाने का काम करते थे और वो बाजार रौनक होता था, लेकिन आपने हर चीज को खत्म कर दिया। आपने मसूरी पूरी तबाह कर दी। आज अभी जो है, अभी ये देखिएगा कि बरसात शुरू हो चुकी है, अभी भी आपको कोई सुध नहीं है मसूरी की कि हम कम से कम व्यवस्था बनाएं। और आने वाले समय पर बरसात बहुत ज्यादा इस बार, और मुझे उन अपने भाई बहनों की, उन गरीब लोगों की चिंता हो रही है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे इस बरसात में। टूटी सड़कों पर, जिनके पास पुल की व्यवस्था तक आपने नहीं बनाई है, पुल तक कहीं पर नहीं आपने बनवाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। एक आम महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए। आपको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने शक्तिमान जी सुन लीजिए ध्यान से, आपने मसूरी को खत्म करने का काम किया है।